इस सवाल को देखेंगे। यहाँ एक बॉडी है जिसकी मास m है। इस बॉडी को दो स्ट्रिंग से लटकाई गई है। दोनों स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल अल्फा और बीटा बना रहे हैं रिस्पेक्टिवली। मान लो ये वाली स्ट्रिंग एंगल अल्फा बना रही है, ये वाली स्ट्रिंग एंगल बीटा बनाएगी। हमारे को स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। यहाँ पे एक बॉडी में दो स्ट्रिंग लगी हुई है, इसीलिए दो टेंशन लगेंगे। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लगेगी उसको आप T1 मानोगे, यहाँ जो टेंशन लगेगी उसको T2 मानोगे। क्योंकि ये स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है तो टॉप में टेंशन सेम लगेगी और T1 लगेगी। इसी तरह यहाँ पे टेंशन T2 लगेगी। अगर एक ही स्ट्रिंग है तो उस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट पे टेंशन सेम होंगे। कंडीशन स्ट्रिंग लाइट होनी चाहिए और मासलेस होनी चाहिए। अब हमारे को सिस्टम कंसीडर करना होगा। हम इस बॉडी को सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। इस बॉडी के ऊपर टोटल कितनी फोर्स लगती है उसको देखेंगे। तो पहली फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगेगी वो होगी mg डाउनवर्ड वर्टिकल, यानी अर्थ इसको अपनी सेंटर की तरफ खींचेगी mg फोर्स से, जो कि वेट कहलाती है। टेंशन ऊपर लग रही है। टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो यहाँ जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर लगेगी और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ लगेगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T1 cos अल्फा होगा। इस T1 टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट T1 sin अल्फा होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी दो कंपोनेंट लगेगी टेंशन की। इस डायरेक्शन में T2 cos बीटा लगेगा और ऊपर की तरफ T2 sin बीटा लगेगा। हम यहाँ देख सकते हैं बॉडी मूव नहीं कर रही है। बॉडी में किसी भी तरह की कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो लग रहा है। सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश्ड हैं। हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को चेक करेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में फोर्सेस को चेक करेंगे। तो पहले वर्टिकल डायरेक्शंस में ऊपर की तरफ टोटल फोर्स लग रही है T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा। इस टोटल फोर्स को बैलेंस करने वाली फोर्स mg है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ T1 cos अल्फा लग रही है और राइट की तरफ T2 cos बीटा लग रही है। तो T2 cos बीटा को बैलेंस कर रहा है T1 cos अल्फा। अब यहां से T2 हमारे को मिल जाएगी, जो कि T1 cos अल्फा अपॉन cos बीटा होगी। इस T2 की वैल्यू को यहां डालेंगे, T1 कॉमन ले लेंगे, फिर हमें T1 मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में T2 की वैल्यू डालते हैं। अब हम कॉमन ले रहे हैं T1। साइन बीटा बाय कॉस बीटा टेन बीटा होता है। T1 mg बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन बीटा आएगा। अब इस T1 की वैल्यू को यहां डालेंगे और T2 मिल जाएगी। अगर इसका और सिंप्लीफाइड वर्जन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो mg बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यू आर टू राइट कॉस बीटा एंड हियर कॉस बीटा। मैंने ऊपर और नीचे कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है। mg कॉस बीटा यहां आ गई, ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इसी वैल्यू को यहां डालेंगे तो T2 इक्वल टू mg कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा। ये और ये कैंसिल होके T2 आ जाएगा mg कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। अब हम इसी सवाल को ट्रिक से करेंगे जल्दी। देखो टेंशन यहां इधर लग रही है, इसके ऑपोजिट टोटल एंगल कितनी हो जाएगी अल्फा प्लस 90। तो लिख दो T2 अपॉन साइन अल्फा प्लस 90 इक्वल टू, यहां टेंशन कितनी लग रही है T1, तो लिख दो T1 अपॉन ऑपोजिट एंगल कितनी है बीटा प्लस 90, तो साइन बीटा प्लस 90 डिग्री। फिर तीसरी फोर्स किधर लग रही है नीचे, तो लिख दो mg, ऑपोजिट एंगल कितनी है, ये हो गई अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगी साइन
180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। ऐसा क्यों मैंने बोला? ये अल्फा है, ये बीटा है, ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री। ये एंगल कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। काफी आसान हो गई। अब T2 अपॉन साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा होती है, कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस बीटा, यहाँ पे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। टेंशन 1 कितनी आ जाएगी? इन दोनों से सॉल्व कर लोगे तो टेंशन 1 आ जाएगी mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली T2 कितनी आ जाएगी? mg cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा।